हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है। सऊदी जैसन क्या है? एक मार्केट में पैनिक सा मचा हुआ है, एक डर का माहौल है, एक अफरा तफरी है। आपके भी मन में एक डर होगा, अगर आप सऊदी में जॉब कर रहे हैं या सऊदी जाना चाहते हैं तो पता नहीं मेरे नौकरी का क्या होगा, कहीं मुझे भी तो नहीं निकाल दिया जाएगा। सऊदी जैसन हो रहा है। सऊदी जैसन क्या है, इसकी क्या पर्पस है, क्या विज़न है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, सारे पहलू पर मैं बात करूँगा। इस वीडियो को बस आपको ये करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। सारे डाउट्स, सारे जो कन्फ्यूजन है मैं दूर कर दूंगा। सऊदी जैसन क्या है, ठीक है? सीधा आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप इस वीडियो की स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सऊदी जैसन इज जस्ट पार्ट ऑफ सऊदी विजन 2030। ये 2030 सऊदी विजन 2030 का एक पार्ट है। उसका एक पर्पस यही है, वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना। जो घर में जो लोग सऊदी बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, खाते हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, इसको ख़त्म करना है। ये सीधा आम भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे लोग काम करें, हमारे लोग सेल्फ डिपेंड बने। हम पे, गवर्नमेंट पे जो डिपेंड हैं, जो उनकी डिपेंडेंसी है, वो ख़त्म हो, कम हो जाए, ना के बराबर हो जाए। जैसे इंडिया, पाकिस्तान और कंट्री में लोग काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा मिलता है, वो अपने जीवन को जीते हैं। उसी तरीके से सऊदी गवर्नमेंट भी चाहती है। उसके तहत उसने एक सऊदी विज़न 2030 बनाया हुआ है। इट मीन्स कि 2030 तक सऊदी गवर्नमेंट चाहती है कि 100% हमारे लोग काम करना शुरू कर दें, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए। ये एक अलग बात होगा। उसी का पार्ट है जस्ट सऊदी जैसन, जस्ट पार्ट है। अभी कुछ सेक्टर को उसने टारगेट किया है। इसने 2021 में ही अनाउंसमेंट कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट। ये 2021 में ही इसने अनाउंसमेंट कर दिया था कि मैं 2022 में 8 मई से मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। लेकिन 8 मई क्रॉस कर चुका है, 2022 8 मई क्रॉस कर चुका है, तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लेकिन कुछ सेक्टर को टारगेट किया गया है, सारे सेक्टर्स को टारगेट नहीं किया गया है। उसके बारे में मैं बात करूंगा, किन किन लोगों के साथ खतरा हो सकता है और क्या कंडीशन है। लेकिन ये सिर्फ 20,000 ऐसे नौकरी दी जाएगी, सिर्फ 20,000 ही है। 100% अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 100% जब होगा तो अपडेट कर दूंगा मैं अपने चैनल पे। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सभी सेक्टर्स को टारगेट नहीं किया हुआ। कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं, कुछ काम हैं जिन्हें टारगेट किया गया, लेकिन अभी 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अभी सिर्फ 20,000 ही सीट्स को खाली किए जाएंगे। मतलब कि धीरे धीरे इसको 100% किया जाएगा, सिर्फ 20,000 सीट्स को खाली किए जाएंगे। आगे मैं अपडेट कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा ऐसा काम है जिसको गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। तो ये इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप कोई काम जानता है, उसके लिए दिक्कत है। स्टॉक कीपर का ये जो काम है, जो वीज़ा है, उनके लिए है। ट्रांसलेटर जॉब है, जो ट्रांसलेट करते हैं अरबिक से इंग्लिश, इंग्लिश से अरबिक, ऐसे जो ट्रांसलेटर का जो वीज़ा है, जो वैकेंसीज़ है, जो सीट है, उस सीट पे खतरा है। सेक्रेटरी है, जैसे पीए सेक्रेटरी होता है ना, पीए असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी जो ऑफिशियली होता है, ऐसे। लेकिन ये अगर आपका वीज़ा नहीं है, आपका अकामा पे नहीं लिखा हुआ आपका ट्रेड, आपके वीज़ा सेक्रेटरी का नहीं है, या डेटा एंट्री ऑपरेटर का नहीं है, या स्टॉक कीपर का नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, वो काम करेंगे। लेकिन जो बाई प्रोफेशनल हैं, जो उसी वीज़ा पे गए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस से, उसी वीज़ा पे जाकर वो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निकाला जा सकता है। लेकिन अभी 100% इम्प्लीमेंट नहीं है। सिर्फ सऊदी में 20,000 ही ऐसे सीट्स हैं जो खाली किए जाएंगे, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग कंपनी में। लेकिन गवर्नमेंट का एक विज़न है कि 100% मैं लागू कर दूं और हमारे लोग काम करना शुरू कर दें, तो ये विज़न है। लेकिन ये सिर्फ अभी 4-5 जो सेक्टर्स है, अभी इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा सेक्टर्स देखे जाएंगे, और भी ज़्यादा अनाउंसमेंट होगी, और भी ज़्यादा गवर्नमेंट उसको इन्फोर्समेंट, उसको फोर्स करेगी, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेगी। जो वहाँ के जो लोकल, जो प्राइवेट कंपनी है, लोकल कंपनी है, या मल्टीनेशनल कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सभी सेक्टर्स में देखने को मिलेगा इसकी इफ़ेक्ट। तो पैनिक नहीं करना है, इसलिए कि सिर्फ सऊदी मिडिल ईस्ट के अंदर में नहीं आता है, और भी बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे दुबई हुआ, ओमान हुआ, कुवैत हुआ, कतर हुआ, इस तरीके से बहरीन हुआ, इस तरीके से वहाँ पर अभी दरवाज़ा खुला है, आप जाकर काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि जैसे इंडिया से हम गए किसी दूसरे वीज़ा पे,
और जाकर वहाँ पे हम सेक्रेटरी का काम करने लगे, ठीक है ना, पीए कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, उसके असिस्टेंट में हम काम करने लगे। तो ऐसे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका ट्रेड ओन नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो जैसे काम हम करते हैं, जैसे कि अदर कंट्री के लोग जाके करते हैं, सऊदी वालों को बहुत लेट है, समझने में लेट है, बहुत ज़्यादा होगा तो उनको फॉर्मेलिटी के लिए कंपनी बस सैलरी देगी। और सैलरी भी उसने तय किया हुआ है गवर्नमेंट, 5000 सऊदी रियाल मिनिमम सैलरी उसने एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री लाइन उसने बना दिया है कि 5000 रियाल से सैलरी कम नहीं मिलना चाहिए हमारे लोगों को। तो 5000 रियाल बताओ कि अभी जो सेक्रेटरी है, यहाँ से कोई ट्रांसलेटर के जॉब में जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्या उसकी 5000 रियाल सैलरी होती है? 5000 रियाल का ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में 1 लाख या 1 लाख एबव हो जाता है रुपीज़। तो इतना पैसा वहाँ की अगर कंपनी देना शुरू कर दे सब लोगों को, तो लॉस में, कहीं ना कहीं घाटे में जाएगी। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ के देश में अगर काम करना है, वहाँ की गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन है तो उसको तो फॉलो करना होगा। वहाँ की जो मिनिस्ट्री आदेश करती है, जो इंस्ट्रक्शन देती है, फॉलो करना होगा। अगर समझ नहीं आता है तो आप अपना कंपनी उठाइए और जाइए। लेकिन हमारे देश में अगर काम करना है तो सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हमारे आदेश को, हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका एक विज़न यही है कि 2030 तक, सऊदी विज़न 2030 तक सारे हमारे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। हमारे देश में बाहर के लोग आकर जो काम करते हैं वही काम हमारे देश के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन उनको दिक्कत कहाँ है, गवर्नमेंट को बाद में पता चलेगा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं उनको इस रूल एंड रेगुलेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमियत उनको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 5000 रियाल दूसरे कंट्री से अगर कोई वर्कर्स को, कोई लेबर्स को हायर करती है कंपनी, तो 5000 रियाल देने की ज़रूरत नहीं है एक नॉर्मल एक पोजीशन के लिए। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स कर रही है कि हमारे लोगों को मिनिमम 5000 रियाल दीजिए। तो ये चलिए एक आगे की मुद्दा है, लेकिन सऊदीजेशन यही है। इसने 8 मई 2022 से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। मार्केट में थोड़ी हलचल है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपना काम, इसलिए मैं बोलता हूँ आप ऐसा काम सीखिए, हमेशा ऐसे काम पे आप फोकस कीजिए कि किसी कारण से अगर आप गल्फ़ या जीसीसी कंट्री से आप निकल जाते हो, आपकी नौकरी चली जाती है, तब भी आप अपने होम कंट्री में जा कर के उस काम को करके कम से कम वहाँ का जो पैसा है, उसका जो भी आप अर्न कर रहे हो, उसका 60-70% पैसा आप अपने होम कंट्री में कमा लो, वहाँ अर्न कर लो, जॉब कर लो, उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर दो। ऐसा काम सीख करके जाइए। खैर, ये एक इन्फॉर्मेशन था, मैंने अपडेट करने की कोशिश किया। आप अपडेट हो गए होंगे सऊदीजेशन क्या है। सऊदी लोगों का एक जो है नौकरी, बेरोज़गारी को दूर करना है, नौकरी को देना है, उनको एक पोजीशन पे लाना है, मुझे आपको रिप्लेस करना है। अभी जो है कुछ सेक्टर में इसने लागू किया है, जो मैंने बता दिया। आगे आने वाले दिनों में और भी सेक्टर में लागू किए जाएंगे। मिनिमम सैलरी 5000 है, 20,000 इसमें सीट्स को खाली किए जाएंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा और 100% तक लागू कर दिया जाएगा। 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब ये होता है कि सऊदी में जितनी भी वैकेंसीज, स्टॉक कीपर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेक्रेटरी, ट्रांसलेटर, इन सभी को हटा दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। सऊदी नेशनलिटी के लोग उस पर आ जाएंगे। आई थिंक आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। मेरी हालत देखिए क्या हो रही है, गर्मी है, और क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड होती है तो सारे जो फ़ैन हैं, हर चीज़ को बंद करना पड़ता है, तो मेरी हालत पसीना से डूब गया हूँ मैं। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके रिगार्डिंग और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, मैं वीडियो बना डालूँगा। दैट्स इट। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बड़े काम की चैनल है आपके लिए। धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखिए।